कि वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, समझ रहे हैं कि करारी हार है, तो हार को वो लोग पचा नहीं रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के गाड़ी पर भी वो लोग पथराव किया है। जमानत उनकी बचेगी कि नहीं बचेगी कहा नहीं जा सकता। दीपा मांझी भी नया है, लेकिन उसका बाप है केंद्रीय मंत्री, उसका शौहर है राज्य के मंत्री, उसकी माँ है विधायक, तो इतना गारंटर है। तो जो भी काम यहाँ का बचा है ये तीनों मिल करके यहाँ करेगा। 17 महीने में वो कौन थे करने वाले, और वही मुख्यमंत्री से कहा डिप्टी मिनिस्टर का क्या काम है, वो काम नीतीश कुमार के बल पर हो रहा था और किया है। माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोग दबाव डालेंगे कि इसको जिला बनाया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। जीतन राम मांझी का ये पूरा बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और बिहार में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच में जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद राजद खेमे में हड़कंप मच सकता है। तेजस्वी यादव को ये बातें खटक सकती हैं और बिहार में सियासी घमासान मच सकता है। अब जीतन राम मांझी ने कैसे कहा है कि तेजस्वी यादव लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उन्होंने कैसे कहा है कि पहले से पटकते आए हैं और इमामगंज में एक बार फिर से पटक देंगे तेजस्वी को, वो सुनिए। और ये जीतन राम मांझी ने क्यों कहा है कि संविधान का ज्ञान उन्हें नहीं है क्या, और ये भी क्यों कह दिया है कि डिप्टी सीएम क्या होता है। सुनिए, तमाम बातों को सुनिए। इसको लेकर कहने का मतलब है कि वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, समझ रहे हैं कि करारी हार है, तो हार को वो लोग पचा नहीं रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के गाड़ी पर भी वो लोग पथराव किया है, तो वहीं पर वो लोग लग गए हैं। वो चाहता है कि शांति भंग हो, जिससे कि उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा ना होने जा रहा है और घाटा उनको होने जा रहा है, इसलिए वो हरासमेंट में है। कहने का मतलब है कि जमानत उनकी बचेगी कि नहीं बचेगी कहा नहीं जा सकता। तो यही ना गंवारी भाषा बोलेंगे, भैंस का पटकना और ये पटकना में फ़र्क है ना। कितने दिन से यहाँ इमामगंज में पटका रहे हैं, वो 15 में पटकाए, 20 में पटकाए, 24 में भी पटकाने जा रहे हैं। तो हम लोग तो पटकिए रहे हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद भी देहाती कहावत का है कि बहुत लोग होते हैं जो शर्मीला होते हैं, हर तरह की बात होती है तो भी उसी को अच्छा समझते हैं। तो वही वो कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद के बारे में सुने ना, 2005 के पहले क्या हो रहा था यहाँ पर, सारी बात थी। इमामगंज में शांति सबसे प्रमुख मांग थी। आज चाहे नीतीश कुमार के सहयोग से कहिए या आज यहाँ की जनता के सहयोग से कहिए या मेरे प्रयास से कहिए, आज तो कम से कम 9 बजे 10 बजे रात में भी डुमरिया लोग जाते हैं, नहीं तो 3 बजे के बाद डुमरिया कोई नहीं जाते थे। तो ये हालत है। तो इस व्यवस्था से यहाँ के लोग खुश है, सब लोग वोट करने जा रहा है, हर जात के लोग हैं, यादव जाति के लोग भी वोट दे रहे हैं, माइनॉरिटी के भी लोग वोट दे रहे हैं। सब लोग समझते हैं कि 9 महीना के लिए जीत के यहाँ का नया कैंडिडेट जाएगा क्या करेगा। और दीपा मांझी भी नया है, लेकिन उसका बाप है केंद्रीय मंत्री, उसका शौहर है राज्य के मंत्री, उसकी माँ है विधायक, तो इतना गारंटर है। तो जो भी काम यहाँ का बचा है ये तीनों मिल करके यहाँ करेगा। यहाँ की जनता यही समझती है, इसीलिए सब बात छोड़ करके सभी कौम के लोग सब वोट दे रहे हैं। आप देखिएगा कि बहुत मासिव वोट से दीपा जीतेगी। 17 महीने में वो कौन थे करने वाले, और वही मुख्यमंत्री से कहा। इतना भी संविधान का ज्ञान नहीं है। आज सम्राट चौधरी हैं तो क्या मुख्यमंत्री ही हैं, यही काम कर रहे हैं। तो जनता इतना मूर्ख है कि नहीं समझती कि डिप्टी मिनिस्टर का क्या काम है, वो काम नीतीश कुमार के बल पर हो रहा था और किया है। वो कह रहे हैं तो अपने जो मूर्ख लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और बाकी जनता यहाँ की है उनके इस बात को समझती है कि वो मूर्खतापूर्ण बात बोल रहे हैं। इमामगंज की जनता इमामगंज को जिला बनाने की मांग कर रही है। हम भी तो कहा, हमने भी मेंशन किया, अवधेश बाबू नाम करके एक व्यक्ति हैं जो जिला बनाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने हमने कहा, हम भी समझते हैं कि जब शिवहर एक प्रखंड का जिला हो सकता है, अरवल जब जिला हो सकता है, तो इमामगंज जिला क्यों नहीं हो सकता है। इमामगंज 2 प्रखंड के बराबर है, डुमरिया 2 प्रखंड के बराबर है, बांके बाजार है, 5-6 प्रखंड हो जाता है। तो जिला का हाथ पे रखता है। दूरी की भी बात है, 70 किलोमीटर की दूरी पर बीच में है ये, तो केंद्र का ये केंद्रित जगह है, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए, ये हमारी भी बात है। लेकिन जब जिला बनाने की बात आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोग दबाव डालेंगे कि इसको जिला बनाया जाए। आखिरी सवाल सर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू और हम पार्टी मुसलमानों के बीच में कैसे वोट मांगने का मुंह रखती है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ बिल का समर्थन किया है और वो कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल का सवाल सबसे यहाँ पंचायती राज होती है, यहाँ सबके विचार से लिया जाता है। जब वो जेपीसी को मामला सुपुर्द कर दिया गया है तो कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, सोचने की बात है। जेपीसी सर्वदलीय पार्टी होती है, उसका जो निर्णय होगा देखा जाएगा।
अभी समर्थन और विरोध का कहाँ बात आती है? वो तो ऊपर की बात कर रहे हैं, बलगला रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को। जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया था। सवाल सबसे पहले तो इमामगंज सीट को लेकर पूछा गया, जहां उपचुनाव हो रहा है। वहां से उनकी बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है और जीतन राम मांझी ने तमाम सवालों के जवाब देते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव के बयान का भी जिक्र किया गया पत्रकारों की ओर से और पूछा गया कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब हमें भैंस नहीं पटक सकी तो फिर बीजेपी वाले क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि यह गंवारी भाषा है और इस प्रकार की भाषा है वही बोल सकते हैं। 17 महीने के कार्यकाल के बारे में जब पूछा गया और कहा गया कि तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने नौकरी दी, तो जीतन राम मांझी भड़क गए और उन्होंने कहा कि यार संविधान का ज्ञान उन्हें नहीं है क्या? उन्हें यह पता होना चाहिए कि सीएम है और डिप्टी सीएम है और सीएम के रहते डिप्टी सीएम कोई भी फैसला नहीं लेता। यदि सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या सम्राट चौधरी सारा काम कर रहे हैं कि काम नीतीश कुमार के ही हाथों से हो रहा है, कलम से हो रहा है? ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कही हैं और इन तमाम बातों के बीच तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है, बड़ा कटाक्ष किया है और देखना होगा कि तेजस्वी यादव के नेताओं की ओर से मांझी को किस प्रकार से जवाब दिया जाता है, किस प्रकार प्रतिक्रिया दी जाती है। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।